हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है एएलपी सीबीटी 2 का दोनों शिफ्टों के पेपर अब ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि दोनों शिफ्ट यानी कि चारों शिफ्टों के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि 2 तारीख में जो 2 शिफ्ट में हुए थे वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, और 6 में आज 6 तारीख है, तो आज भी सुबह शाम दोनों शिफ्टों के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी तक वैसे तो कोई लीक वगैरह ये सब की कोई खबरें नहीं आई हैं। यानी कि अभी तक जैसा लगता है कि सीबीटी 2 का पेपर अच्छे तरीके से आ गया, कहीं से कोई खबर नहीं है। आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम रीशेड्यूल होना काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो आज जो वीडियो देखा हूँ मैं उसमें सीबीटी 2 का एनालिसिस करने वाला हूँ, यानी कि 2 मई और 6 मई के शिफ्टों के बीच के कंपैरिजन करने वाला हूँ कि किस शिफ्ट में कितना लिटिल बिट हलचल जा रहा है। यानी कि 2 तारीख में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एंड जब जो 6 तारीख में जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि आज जो हुआ है उसका लेवल जो है कैसा रहा है। तो इन सब के पे ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, सीधा उस पर बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम कर लेते हैं एएलपी सीबीटी 2 का शिफ्ट वाइज कंपैरिजन, यानी कि पेपर का कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी कि पेपर जो आया था हमारा किस लेवल का था, आरबी एलपी सीबीटी 2 पेपर कंपैरिजन। तो एक इधर साइड रखे हैं मैंने 2 मई की शिफ्ट, यानी कि दोनों शिफ्ट फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों, एंड सेम एज इधर मैंने कहा 6 मई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों डेज़ का कंपैरिजन करा है, क्योंकि शिफ्टों में इनमें पहले और लास्ट वाले दिन के शिफ्टों का कंपेरिजन में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल की, कि लेवल एग्ज़ाम का कैसा था। तो 2 मई शिफ्ट वाले दिन तो इजी टू मॉडरेट, यानी कि इजी टू मॉडरेट था, 80 प्लस क्वेश्चंस। यानी कि ये 80 प्लस क्वेश्चंस मैं उसके बताऊं जो एक टॉपर्स बच्चा था एएलपी सीबीटी 1 के स्कोर में। मैंने उससे बात करी तो वो बोला था कि भैया 80 प्लस 1 क्वेश्चंस, उसने मेरी मेल में बताया कि 80 प्लस क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। मैं अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ बस, कि जो ओवरऑल एवरेज निकाला मैंने टॉपर्स का, तो उन्होंने बोला भाई 80 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट अच्छे से कर पा रहे थे हम। और 6 मई की शिफ्ट का, तो 6 मई की शिफ्ट पर ये थोड़ा अटैम्प्ट जो घटा है, 75 प्लस क्वेश्चंस ये अटैम्प्ट करा, क्योंकि 70 इसकी शिफ्ट में थोड़ा क्वेश्चंस का जो है लेवल थोड़ा अच्छा हुआ था। और चैप्टर तो वही था जिसका मैंने एनालिसिस करा था, बट उसमें जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन ज़्यादा थे, साइंस में भी काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ उसका थोड़ा जो अटैम्प्ट करने का रेट है वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। एंड पैटर्न की बात करें, जैसे मैंने पैटर्न बताया पहले भी, जो 2 मई वाली शिफ्ट का मोस्टली वन लाइनर, जस्ट क्योंकि 2 मई को तो मैं भी दिखाया था, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो वन लाइनर थे सीधे सीधे हो रहे थे। कोई मान लो जैसे साइंस के 50 क्वेश्चन है, तो उसमें ओवरऑल 5-6 क्वेश्चन स्टेटमेंट में आए होंगे साइंस में, वरना ज़्यादा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ही स्टेटमेंट में थे। लेकिन इसमें मैंने बात की तो काफ़ी बच्चे बता रहे थे कि भैया स्टेटमेंट बेस्ड जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो इसमें थोड़ा, इसलिए इसका थोड़ा पैटर्न डिफ़िकल्ट बना है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मार्क्स की, मार्क्स जो उसके बन रहे थे, यानी कि जो बोल रहा था एक्यूरेसी के साथ 80 प्लस अटैम्प्ट करे तो 70 से 75 तक 20 उसके मार्क्स बन रहे थे, यानी कि एक्यूरेसी जो उसकी इतनी थी। और उसने जिसने 75 प्लस क्वेश्चन करे तो उसके 65 से 70 मार्क्स, यानी कि इसकी भी इतनी एक्यूरेसी। इनकी अपनी एक्यूरेसी, टॉपर्स की एक्यूरेसी मोस्टली सेम होती है, तो उनका रहता है कि मतलब जो क्वेश्चन जो हैं कम रॉन्ग हो और हम अपने बिल्कुल एक्यूरेसी अच्छी रखें, ठीक है। तो ये है एक्यूरेसी। अब बात कर लेता हूँ मैं डिफ़िकल्टी की। डिफ़िकल्टी जो थी 2 मई की शिफ्ट की, वो डिफ़िकल्टी थी आपकी लेस डिफ़िकल्ट, यानी कि जो आज जो एग्ज़ाम हुआ है उससे कम डिफ़िकल्ट था, तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी लो थी। एंड कंपैरिजन टू 6 तारीख की शिफ्ट में डिफ़िकल्टी कम थी। और जो ये 6 तारीख में जो आज जो है मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि डिफ़िकल्टी जो है जिस भी शिफ्ट में आ रही है, तो इसमें किसी का किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि दोनों शिफ्टों के जो पेपर हैं, जो भी 2 मई में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, सेकंड में हुआ है, चाहे 6 को फर्स्ट में हुआ सही, 6 को सेकंड में हुआ सही, इन सब से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रेलवे ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो इनको जोन वाइज एग्ज़ाम कराए थे, यानी कि रेलवे ने जो अपने एग्ज़ाम कराए थे वो सारे जोन वाइज एग्ज़ाम किए थे। तो जोन वाइज एग्ज़ाम होने से उसमें ये फ़ायदा हुआ कि अगर किसी बच्चे के एक शिफ्ट में इतने ऐसा पेपर का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि पार्ट ए के ऊपर ही कट ऑफ बननी है, उसी पे सब कुछ होना है, तो इसलिए रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन के लिए मना कर दिया और जोन वाइज एग्ज़ाम करने का ये सबसे बढ़िया फ़ायदा हुआ। वरना किसी को कम नॉर्मलाइजेशन होता, किसी को ज़्यादा होता, और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ही पता नहीं सब क्या चल रहा था। तो ये सबसे अच्छा किया है रेलवे ने। और हाँ, एक बात इसमें एक और पॉइंट रह गया है, ट्रेड का पार्ट वाला, जो पार्ट बी से सब ज़्यादातर घबरा रहे थे कि पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इससे मैं पहले क्लियर कर दूँ, मुझे तो लगता नहीं कि रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगी, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर रेलवे को, क्योंकि ट्रेड का जो लेवल था अच्छा दे रखा था
काफ़ी। तो ऐसा हो सकता है कि रेलवे क्या करे कि रेलवे कर सकती है कि अगर जैसे 35% था, अगर उन्हें बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो वो हो सकती है 30% कर दे, 25% कर दे। ये सब रेलवे के ऊपर है, इसमें कोई क्लियर नहीं कर सकता है। बाकी और जो देखते हैं जो एग्ज़ाम में होता है। और सेम लेवल ट्रेड पार्ट बी की 2 तारीख की बात करें तो सेम लेवल क्वेश्चंस थे। लेवल PYQ लेवल अप था, यानी कि 1 लेवल अप था। जैसे PYQs में पिछली बार आया, प्रीवियस ईयर मैंने भी लगाए थे, लेकिन उससे मुझे 1 लेवल अप लगा, यानी कि 1 लेवल अप है। क्वेश्चन सेम लेवल 6 तारीख में उन्होंने बताया कि भैया हाँ पिछले साल से काफ़ी बेटर क्वेश्चंस थे। और लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज भी दोनों शिफ्टों में हार्ड पूछी गई थी। इनके क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा ठीक से पढ़ोगे तो अटैम्प्ट कर सकते हो, बट जो उन्होंने लैंग्वेज जो दे रखी थी ना वो काफ़ी हार्ड लैंग्वेज थी। आप सीधे सीधे नहीं कर सकते। जैसे प्रीवियस ईयर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा किस मटेरियल का बनता है और कौन सा मटेरियल किससे बनता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। लैंग्वेज थोड़ी हार्ड कर रखी थी जिससे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। और एक क्वेश्चन से कम 1-2 लाइन के एक ही ऑप्शन था, इस वजह से लैंग्वेज आपके हार्ड कर रखी थी। तो यही था। और बाकी मैंने जो ये सब कराया ये सिर्फ मेरा एक तरीके से अभी जो आप आंसर की आप जो एग्ज़ाम देखें आपके जो वर्ड थे मैंने उन वर्ड को ही आपको सीधे सीधे एक दूसरे को बता दिया। तो ये कोई फाइनल आंसर की लेकर मत चलना। और हाँ, इस पे जोड़ जाएंगे जो 70 से 75 मार्क्स और 65 से 75 मार्क्स, ये एक टॉपर बच्चे के मार्क्स जिसके CBT 1 में अच्छा स्कोर था, उनके रिव्यू जो दिया उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। जो आंसर की आएगी वो इससे आंसर की आएगी या फिर रिजल्ट जो आएगा उसकी कट ऑफ इनसे वो काफ़ी लो जाने वाली है। तो एक बार आंसर की आ जाने दो, उसके बाद मैं आपको सेफ़ स्कोर बता दूंगा कि क्या सेफ़ स्कोर रहने वाला है। फ़िलहाल आपने बोला था कि भाई अटैम्प्ट के कितना अटैम्प्ट बहुत सेफ़ रहेगा, तो मैंने थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बताया कि इतने बच्चे इन टॉपर बच्चे ने इतना स्कोर किया है। तो आपके अगर थोड़ा बहुत कम स्कोर है तो भी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कम अटैम्प्ट किया है तो भी काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है। और अभी तो काफ़ी कुछ आने वाला है, क्योंकि अब 6 तारीख हो गई, आज के एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब 4 दिन यानी कि 10 से 12 की बीच आंसर किया जाएगा। आज कौन सा डे? ट्यूसडे हो गया। तो ट्यूसडे, मंगल यानी कि शनिवार, सैटरडे, मंडे तक आपके आंसर की जहाँ तक है पक्का आ जाएगी। तो मंडे तक आपके आंसर की आ जाएगी, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ रहा है, किन शिफ्टों को क्या हुआ है, कहाँ कौन सी शिफ्ट हार्ड आई है। ठीक है, तो जो मैंने बताया बाकी सब यही था कि 2 शिफ्ट और 6 शिफ्ट के कंपैरिजन। तो वीडियो देख के आपको पता लग गया। और आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं कि मतलब जो कंपैरिजन जो मैंने बताया आपको कैसा लगा, वो कंपैरिजन जो मैंने बताया सही था या तो आपको भी कुछ अपने अकॉर्डिंग लगता है कि जैसा मैंने बताया कि 6 को ज़्यादा हार्ड, 6 और 7 वाले पेपर जो थे वो ज़्यादा वो जा रहे थे। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि क्या, अगर मैं अब तो नॉर्मलाइज शिफ्ट वाइज हो रहा है, यानी कि जोन वाइज पेपर हुए हैं, तो जोन वाइज पेपर होने से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसी जोन की कट ऑफ जाएगी, पेपर हार्ड है तो ओवरऑल कट ऑफ डाउन मारेगी, और किसी शिफ्ट का पेपर ईजी है तो ओवरऑल कट ऑफ जो हाई जाएगी। तो मेरी उम्मीद से तो जो 2 तारीख को जो पेपर हुए हैं, 2 मई को जो पेपर हुए हैं, उन जोन्स के पेपर थोड़े ईजी हैं लिटिल बिट, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर। और जो 6 तारीख को जिन जिन जोन के पेपर हुए हैं उनकी कट ऑफ लिटिल बिट डाउन जा सकती है एज़ कम्पेयर टू बोथ शिफ्ट्स। तो ये था एनालिसिस में। और इन सभी चीज़ों का सभी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, मतलब सभी को लिए सेम लेवल है। इसमें कोई अप डाउन नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होगा कि भाई इस शिफ्ट के बच्चों को ये हुआ है वो हुआ है। तो जोन वाइज करके एक बार रेलवे ने काफ़ी अच्छा किया है।